पार्किंग के बाद भी आप अपने ही नदी को गंदा कर रहे हैं। कुछ जगह पे सौंदर्यीकरण का काम थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन उसको मेंटेन करना भी लॉन्ग रन के लिए आपको सोच के चलना है। कि आज भी यहाँ पे समस्या है। उस हिसाब से तरड़ा मचो का ब्लैकबेरी मान्यवर पीटर इंग्लैंड में खड़ा है। तो पूरे पैन इंडिया में कौन ऐसा मॉल है जहां पैसा नहीं लगता? तो सरकार ने इस चीज पे पहले ही सवाल उठा के इस चीज को हटा दिया है। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। 5 साल बेमिसाल या 5 साल बर्बाद, ये अब जनता तय करेगी, क्योंकि झारखंड में नगर निगम चुनाव जोर शोर पे है। मात्र 2 दिन बचा हुआ है। सारे प्रत्याशी अपने वादे कर रहे हैं, कुछ प्रत्याशी तो समर्थन भी कर दिए, यानी जनता से वादे करके अभी ही मुकर गए। तो जनता कह रही है कि आगे 5 साल कैसे भरोसा किया जाए, और 5 साल में जो अभी प्रत्याशी है क्या काम किए हैं। आज जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये युवा भी हैं, कुछ अनुभवी लोग भी हैं, जो बताएंगे कि मेदिनीनगर में 5 साल बेमिसाल गया है या 5 साल बर्बाद किया गया है। आइए, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, इनका परिचय कर दूं कि ये अनुभवी हैं, जो ये सटीक बताएंगे कि क्या 5 साल में हुआ है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आपके नजरिए से मेदिनीनगर में 5 साल क्या हुआ है? अगर मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर अगर बात किया जाए तो आज भी यथावत वही है। थोड़ा बहुत चेंजेस तो देखने को मिलेगा, क्योंकि वो टाइम है, टाइम जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है उतना तो हो जाएगा। गवर्नमेंट का, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम वगैरह जो रहा है उसका फायदा मिला है यहाँ के सिटीजन को, वो चीज़ चल रहा है। दूसरा, जो बेसिक चीज़ जो एमिनिटीज है वो आज भी वही है। जो क्वेश्चन पहले हुआ करता था आज भी वही चीज़ है। कई वर्ष से हम लोग छोटे थे, छोटे से लेके अब उस स्टेज में आ गए हैं कि हम लोग मिडिल एज में पहुंच गए। तो आज भी वही बेसिक चीज़ है कि हम पानी देंगे, पानी देंगे, पानी देंगे। लेकिन पानी किस लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर हो रहा है आज तक नहीं पता चला है कि कहाँ से पानी ला रही है। उसके लिए इनके पास मास्टर प्लान क्या है, किस हिसाब से पानी देंगे। दूसरा, ये बोलते हैं कि जो अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के हम उस पर काम करेंगे, वो अर्बन डेवलपमेंट भी आपको कहीं नहीं दिखेगा। किसी मोहल्ले में ना तो प्रॉपर सैनिटेशन का अरेंजमेंट है, ना नाली वगैरह उसी हिसाब का है कि घर से निकलने वाला पानी प्रॉपरली कहाँ जाएगा। वो पानी भी ला रहे हैं तो यही पास में लाकर किसी नदी में छोड़ ही दे रहे हैं। जब सरकार कर रही है, ग्लोबल लेवल पे भी प्रदूषण से बचाव का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके बाद भी आप अपने ही नदी को गंदा कर रहे हैं। प्लस सौंदर्यीकरण का हुआ है कुछ कुछ जगह पे, जैसे कि और लोगों ने बताया था कि कुछ कुछ जगह पे सौंदर्यीकरण का काम थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन उसको मेंटेन करना भी लॉन्ग रन के लिए आपको सोच के चलना है। और जो बात है विजन की, जो पॉलिसी की, वो पॉलिसी और ना विजन आपको धरती पे यहाँ दिखेगा नहीं। सब लगे हुए हैं कि हम लोग कर्मठ हैं, जुझारू हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन समाज के लिए कितना काम कर रहे हैं जब बेसिक समस्या को अगर आप दूर नहीं कर रहे? जितना हो सकता उतना तो कीजिए, जो आपके हक में है उसमें लेकर के। केवल मैनिफेस्टो में बहुत बड़ी बड़ी बातें और लंबा चौड़ा डिक्टेशन लिख देने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके एजुकेशन के लिए क्या हो रहा है, बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं, मेडिकल की आज भी यहाँ पे समस्या है। आज आप देखिए तो ढंग का यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल में आप जाइए तो वहाँ पे कुव्यवस्था आपको मिलेगी। एजुकेशन सेक्टर में जाइए तो वही मारामारी है। कई स्कूल्स में अगर आप जाइए तो वहाँ पे वही व्यवस्था है कि जो पहले से है। मेरे घर के सामने मिडिल स्कूल है, उसमें आप देख लीजिए कि क्या हालात हैं उसके। उसके बाद जाइए नाली है, हर मोहल्ले में जाइए वही हालात है। सड़क जाइए तो हर जगह टूटा फूटा है। कोई रात को कोई बुजुर्ग जा रहा है, कब गिरेगा, कब क्या उसके साथ दुर्घटना घटेगी, इसका कोई आपको इनके पास सेटबैक जो है आपका प्लान नहीं है। दूसरा, ये चीज़ अगर जो मेरे हिसाब से जो ये होना चाहिए था कि आपका एक जो अर्बन प्लानिंग का जो आपका पॉलिसी जो एक्ट भी आपको बोलता है, तो आपको सिलसिलेवार ढंग से टाउन का जो ना एक प्लान्ड वे में स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए था। उसके हिसाब से आप करते और वही चीज़ आप मैनिफेस्टो में दीजिए। केवल लुभावना चीज़ वो कर देना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको दिल्ली या अमेरिका जैसा हम ये बना देंगे कि केवल रोशन कर देने से नहीं होगा। आज आदमी पर क्या है, डबल मार है। पहले जो होल्डिंग टैक्स वगैरह जो टैक्स वगैरह दे रहा होगा, उससे ज़्यादा टैक्स आज के डेट में दे रहा है। तो इसके बारे में चर्चा करने वाला कौन है कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, और जो टैक्स उगाही कर रहे हैं आप, उसका कितना % आप यहाँ पे रिटर्न के रूप में पब्लिक को दे रहे हैं।
हर आप अगर पार्क भी जा रहे हैं बना रहे हैं, ठीक है, पार्क के मेंटेनेंस के लिए पब्लिक से आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन उस पैसे का कितना % आप उसके डेवलपमेंट पे फिर खर्च कर रहे हैं। एक बोर्ड प्रॉपर जो है वो टूट फूट जा रहा है, जो पेमेंट बनाया हुआ, जो पेपर ब्लॉक दिया हुआ है वो आपका टूटा फूटा है। तो जाहिर सी बात है, बनाइए तो मेंटेनेंस पे भी ध्यान दीजिए, केवल वादा करने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए देखिए, सही बात है। आखिर कुछ युवा थे, अभी बहुत अच्छा डिबेट कर रहे थे। ये एक सवाल किए कि क्या बात कर रहे थे कि कोई चीज़ प्राइवेट है, किसका है, क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इन भाई से मिलते हैं। अभी आप कह रहे थे किसी मॉल की बात हो रही थी, कि सिनेमा हॉल की बात कर रहे थे कि प्राइवेट है, लेकिन आपने कहा प्राइवेट है। लेकिन ये देखिए कि एक वो बुक जारी की थी, कि वो कई पन्ने का बुक है, उसमें साफ साफ कि ये जो मॉल है ये समर्पित है जनता के लिए, तो प्राइवेट कैसे हो सकता है? नहीं, वो मॉल ऐसे जनता, आप बात को समझिए, वो मॉल तो प्राइवेट ही है, किसी का पर्सनली नहीं। पैसा लगा हुआ है, पर्सनली खड़ा नहीं, किया। पर्सनली पैसा अगर लगता तो जो तैयार करके अपने बुक जो जनता के सामने सौंपे कि ये बुक में हम ये कार्य किए, तो वो तो प्राइवेट चीज, तो उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए। मेदिनीनगर के डेवलपमेंट में जो है उसका नाम आया हुआ है, हम उस नजर से बोल रहे हैं हम। तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब तो अपने घर को भी कह सकती थी ना कि ये एकदम है, हाँ, घर भी पब्लिक के लिए है। नहीं, वो आप उनका पर्सनल है। और दूसरी बात है कि वो उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें वो नहीं लिखना चाहिए था उनको। नहीं लिखना चाहिए था। नहीं सवाल का कि भाई उसमें क्यों लिखा है फिर आपने? उस हिसाब से दरड़मा चौक पर ब्लैकबेरी माने और पीटर इंग्लैंड में खड़ा है, तो बना दीजिए। उस मॉल को डालगंज का डेवलपमेंट में हम शामिल करेंगे कि पहले क्या होता था। जैसे मेरी हम बता रहे हैं, हमारा जो है शादी हुआ है गढ़वा के लोग यहाँ आते हैं सिनेमा हॉल देखने, तो हमको अच्छा सा लगता है कि डालगंज गढ़वा के लोग, नगर उटारी के लोग हमारे शहर में आ रहे हैं सिनेमा हॉल देखने। आज हम लोग जो है ना, 8 साल से सिनेमा हॉल हमारे यहाँ नहीं था, तो कुछ ना कुछ तो प्रगति आगे होते रहना चाहिए। आप दूसरी बात, अगर वो जब किताब में दिखा दिया कि जनता के लिए है, तो दूसरी चीज आपसे दूसरी चीज कि अगर वो जनता के लिए है, 2018 से बंद है वो। एक मिनट बंद है। अगर वो मॉल जनता के लिए है तो उसमें जब जाइएगा तो बैग रखने का अलग टैक्स लिया जाता है 20 रुपया। अगर वो जनता के लिए है तब उसमें पार्किंग VIP पार्किंग है। दूसरी चीज अगर बाहर से अगर जनता चाहे कि कुछ खाने के लिए मॉल में ले जाए तो वो बैन है। क्यों बैन है? अगर बैन है तो वहाँ अंदर में डबल पैसे से क्यों वो चीज मिलती है, आपसे पूछना चाहते हैं क्यों? पहली चीज तो ये कि अगर वो जनता ही के लिए समर्पित है ना, तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि जो सिनेमा हॉल अंदर है आप उसमें मना कीजिए ना कि आप इतना महंगा मत बेचिए। जो नॉर्मल जेन्युइन रेट पे रोड पे मिल रहा है उस हिसाब से आप बेचिए, या फिर आप घर से भी ला के खा सकते हैं। जवाब आपको देना हाँ, चाहेंगे। बोलिए। पूरे पैन इंडिया में कौन ऐसा मॉल है जहाँ पैसा नहीं लगता है? आप बता दीजिए। नहीं है, बहुत सारे मॉल। आप नगर निगम क्षेत्र में जाइएगा बाहर गलत आप बोल तो रहे हैं। नहीं आप वहाँ खाने का आप नाम बताइए ना। हाँ, तो इसमें बहुत बता सारे रहे मॉल है। नहीं, नहीं, आप गलत है यहाँ बता पर। साल का आपको हम लाइव न्यूज बता रहे हैं भैया। तो एक मिनट रुकिएगा। यहाँ V2 मॉल है, सारा जगह चार्ज है। हम आप रांची में भी जाइएगा ना तो चार्ज लगता है, नहीं चार्ज लगता है। चार्ज दूसरी बात आप सुन लीजिए कि पिछले साल में ही आपके पास एक न्यूज आया होगा, अगर सोशल मीडिया चलाते होंगे, तो सरकार ने इस चीज पे पहले ही सवाल उठा के इस चीज को हटा दिया है कि अब सिनेमा हॉल में जो PVR वगैरह में हम लोग लेके बैठते थे 200-500 का ये पॉपकॉर्न, तो सारे बड़े बड़े सिनेमा हॉल से अब ये रूल हट चुका है कि आप जैसा था ना पहले कि आप घर से कुछ भी लेके आ गए हैं खाने के लिए तो सिनेमा हॉल में नहीं बैठ सकते थे, अब बैठ सकते हैं। आप मुंबई दिल्ली में भी जाइएगा ना तो अब आप लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक उसका है, रूल हट चुका है वो। ठीक है, अब आप सही यहाँ है। ले रहे हैं, आपको दे रहे हैं जो साला बगल में चाय पीने भी आया हुआ है उसको भी इंकर मॉल के पार्किंग वाला गार्ड कर देता है कि बाइक यहाँ से हटा दीजिए ना, तो अंदर लगा दीजिए पैसा देके। तो अब बाहर का पार्किंग क्यों बनाया है? जब आदमी वहाँ खड़ा ही नहीं हो सकता, VIP आदमी रहेगा वही अंदर जाएगा। पार्किंग का सुविधा नहीं है हमारे डालगंज में, ये क्लियर है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। नहीं, हाँ हाँ, भैया सही। सुंदरता की बात पे आए कि पार्क बनवाया, ठीक है, ये तो आपका थाना के बगल वाला पार्क एक तरह से वो सार्वजनिक पार्क ही है ना। घोटाला हर चीज में है जी, घोटाला हुआ है। नहीं पार्किंग, देखिए पार्किंग पार्क पे आते हैं ना, एक मिनट घोटाला ही करेंगी। पार्किंग की बात जो की भी है। आएंगे घोटाला ही करेंगी। देखिए, एक सही है, सही है, सुनिए। आम जनता को नहीं ना चाहिए। मेरे पास ही सवाल है कि जो पार्क की बात हम लोग अभी कर रहे थे, पार्क बना है ना थाना के बगल में, जैसा भैया सर बता रहे थे, पार्क में आज तक एक बार फाउंटेन चलते हम भी देखे हैं, आज नहीं, हमको लगता है 2-3-4 साल पहले देखे हैं जब लगा था, उसके बाद कभी चालू नहीं हुआ। नहीं, पार्किंग की सुविधा आप लोग कर रहे हैं, पार्किंग की अगर सुविधा नहीं है तो वहाँ VIP पार्किंग क्यों दिया गया? सबसे बड़ा सवाल जनता ये। मेन टाउन में रहकर, मेन टाउन के वासी रहकर हम पार्किंग दिए हैं। अरे ठीक है, पार्किंग चलिए, पार्किंग में भी अगर बना है पार्किंग तो पैसा देना ठीक है, गलत नहीं है। आप बना दीजिए ना को शिवाजी मैदान जितना बड़का पार्किंग, और बोलेंगे 20 रुपया कार का देने के लिए हम तैयार हैं। हमको ये दिखेगा ना कि सरकार ने क्या बनाया है, तो लोगों के लिए शहर में जगह नहीं थी तो पार्किंग बना दिया, तो पार्किंग का 20 रुपया चार्ज लीजिए, सरकार खुशी खुशी आम जनता देगा कि कम से कम गाड़ी लगाने का सही व्यवस्थित जगह तो दिया है।
लेकिन इनका क्या है, आप बना दे रहे हैं निजी पैसा से निजी वॉल। कैसे? अभी से पिछले साल तक कोई भी काम होता था, ये कचड़ों उठवाते थे, चाहे अभी ठंडा के दिन में पेड़ गिरवाए थे ना, तो पोस्ट आता था आपके अरुणा शंकर महापौर जी का फेसबुक पे, तो कहा उसमें लिखा रहता था कि हमने यहाँ पे जलावन की लकड़ियां गिराई, नीचे में वो बड़ा बड़ा लिखा रहता था निजी पैसा से। निजी पैसा से। निजी भाई, पैसा निजी से। पैसा आप कहाँ चला रहे हैं? निजी हमारे पास क्यों नहीं हो निजी पैसा? भाई हमको नहीं समझ में आ रहा है, कौन निजी पैसा उनको दे रहा है? महिंद्रा दे रहा है कि कौन दे रहा है? ये निजी पैसा आता कहाँ से है सरकार के पास? हम टैक्स भर रहे हैं, हम यही सुन हम लोग गरीब हो गए। ये बात इनका सहमत है कि निजी पैसा से, कौन निजी लेकिन बाकी और उम्मीदवार भी जो थे ना वो नहीं दिए। यहाँ भी यही भी बोलेंगे, उनको नहीं देखे, उनको भी पोस्ट मारने का अधिकार था, उनको भी फेसबुक यूज करने का अधिकार था, उनको भी लकड़ी गिराने का अधिकार था, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। क्या नहीं किया? क्या नहीं लकड़ी ठंडा के दिन में लकड़ी गिरा के जलावन का लकड़ी नहीं किया। देखिए, इसलिए बात है कि जो सवाल कर रहा है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा कि लकड़ी गिरा के निजी पैसा से खर्च करके, अगर वो 2023 से तक के बाद वो महापौर नहीं है और वो अभी लकड़ी गिराई है, तो निजी पैसा था उनका। महापौर शहर में नगर निगम होने से पहले शहर में चौक चौराहे पे लकड़ी गिरता था कि नहीं गिरता था? एकदम गिरता था, गिरता था ना। एकदम। तो कौन किसका तो निजी पैसा 2023 था? के बाद नगर आयुक्त का ये काम था, तो वो अपना निजी गिराते थे? वो नहीं, वो गिराते थे तो नहीं ना गिराए, तो ये गिराए तो अपना निजी पैसा लिखेंगी। अगर आप अपना पॉकेट से पैसा निकालेंगे तो निजी पैसा क्यों नहीं लिखेंगे? आप एकदम लिखेंगे। वो जो भी निजी पैसा से भैया गिराते थे नगर बोल तो रहे हैं कि इसके अलावा और भी यहाँ पर थे ना कैंडिडेट। आप जैसे नम्रता तिवारी के बारे, त्रिपाठी के बारे में बोल रहे थे, हम आपको बता रहे हैं, और वो उसमें आप भी शायद मतलब एक कहते हैं ना उसको, अंधभक्त मत बनिएगा, मतलब सच्चाई बताइएगा जो बोल रहे हैं। नम्रता त्रिपाठी का आवाज आपने कब सुना, मतलब नाम कब सुना है? पहले सुने हाँ? अभी 1.5 महीना पहले, 1.5 महीना, हाँ 1.5 महीना भी नहीं हुआ है। अब उनका हम नाम ही नहीं सुने थे, और हमको पता भी नहीं था कि त्रिपाठी जी के कोई बेटी हैं। अभी 1.5 महीना पहले और उनको कैंडिडेट बनाया गया, सही बात है, एकदम है ना। अब उसको हम अब कैसे विश्वास कर ले 1.5 महीना पर हमको वोट दे दे? ये तो आज के डेट में कंफ्यूजन हो गया ना। हाँ। हमारे पास शहर में चलिए हमको आपको वोट देना है, मेरे लिए कोई शहर में वैसा फेस नहीं है। एक फेस है तो जिसको देख के लग रहा है अगर दे देंगे तो भाई सब तो पैसा ही घरे में रख लेंगे, वो को देंगे तो लग रहा है कि पैसा तो भाई दूसरे समाज लोग को पहुंच जाएगा। इनको हम पहचानते इनका नहीं, किस बात पे भरोसा करेंगे? आज 1.5 महीना पहले इनका चेहरा देखा है कि हाँ कोई है। चेहरा था सामने, लोग उनको वोट किया। आज भी उनके खिलाफ बहुत सारा हल्ला हो गया शहर में कि उनको सपोर्ट ये कर रहे हैं, फलना कर रहे हैं। अगर वो लोग भी उसके लिए हट जाएंगे तो अब बताइए किसको आप दीजिएगा? देखिए स्वतंत्र है, हर कोई सपोर्ट किसी को सपोर्ट कर सकता है, कोई स्वतंत्र हर है वोट देने कोई के भी लिए, कर सकता है, लेकिन उसको किस कोई चीज पे? दिक्कत आपने अभी बोला ना कि विजन होना चाहिए, हाँ, तो कौन सा उसमें। विजन पे दीजिएगा वोट? बोले तो विजन है ही नहीं किसी के पास, तो फिर आप चुनाव देखिए, ही नहीं कराना था। पूनम सिंह या नम्रता त्रिपाठी आके ये बात बोले कि ये जो पार्क बना है ना, इसे 3 गुना बड़ा पार्क बना के देंगे। कहाँ बोल रहे हैं? ये- वो तो बिजली पानी है, वो अभी तक रोडे पे अटकल तो है। वही तो बोल रहे हैं कि ये बोलना चाहिए, जो बोलेंगे उसको वोट मारेंगे। भाई, जिसके पास विजन ही नहीं है तो हम उसको काहे देंगे? आप टिकटों दिए हैं, आप खड़ो कर रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं ना नोटा है ये नहीं है इसमें, तो हम लोग मजबूरी में केकरा वोट दें? मत दीजिए वोट, बॉयकॉट कर दीजिए, बॉयकॉट करना पड़ेगा। पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरा हमारे नाम पे जाली वोट मारा जाएगा। शहर में गुंडाई का कमी थोड़े है। हम लोगों को जनता को कंपटीशन करना होगा, ठीक है? जैसे हम लोग अपने काम में कंपटीशन करते हैं ना कि वो दुकान वाला इतना माल लाया तो हम इतना बेचेंगे, तो हमको कैंडिडेट से कंपटीशन करवाना होगा कि आप कितना स्क्वायर फीट का पार्क बनाएंगे, और वो बोलेंगे कि नहीं हम इससे दुगना बनाएंगे, तो मजा आएगा। इतना सवाल करेगा जो आदमी बीजेपी पूरा सरकार को देश का टैक्स लूट के सब पूरा देश बेच दिया, आज तक पूरा देश से सवाल नहीं किया। पार्किंग को लेकर आपने सवाल किया ना, ये लेकर आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा एक बात है, कभी अपने महापौर के पास मिलने गए हैं आप? हम गए हैं। महापौर कैसे मिलेंगे? जब तक हम गिर के उनके पास पैरों में जाके गिरेंगे नहीं, वो वेट करेंगे। आप हम आपको सत्य बता रहे हैं, गलत की क्या बात है? उनसे मिलने के लिए लेवल होना चाहिए। हाँ, हम अब हमारा तो क्या भेंट होगा जी? हम मोटरसाइकिल पे जाएंगे तो भेंट होगा, हवा हवाई नहीं, हम सीधा बात बोल रहे अब हैं। हम साइकिल से चलते हैं तो लाइफ थोड़े में जा हम पाएंगे आपको यार। बता रहे हैं, लाइफ में ऐसा हम कौन कर दिया? मैडम थी में हमारी जो मेयर, आपको हम बता रहे हैं अपने लाइफ में यही मेरा घर हुआ पलामू, रेड़मा चौक पे मेरा घर है, ठीक है? 5 साल पहले जब चुनाव हो रहा था ना, तबे उनको अपने घर के नीचे हम वोट मांगते आते देखे थे। उसके बाद सीधे आज कल में देखे हैं कि वोट मांगे फिर आए। उसके पहले रेड़मा चौक पे दिखे का है, आपको क्या लगता है नम्रता त्रिपाठी आ जाएंगे? कोई भी नहीं, नहीं कोई नहीं आएगा, मिलने के लिए, कोई नहीं आएगा। बार आगे न्यू मिलेंगे। ये न्यू को personality चुनना जो है, चाहिए। वो अपना पर्सनल तब चीज तो बताएं। वही तो हालत हम वही होगा गए ना हैं, कि आप मरने पे आइएगा हम तब गए मिलेगा, हैं, वो भी हमको मदद 2 नहीं रसगुल्ला मिलेगा। भी खाने के लिए मिला है। जाएंगे काहेला? जीतेगी नम्रता त्रिपाठी। नहीं ठीक है, या कोई भी तुम जानते हो, एक पक्ष में बोल रहे हो, एक पक्ष में बोलने से कुछ एक नहीं पक्ष में होगा बोलने से नहीं होगा भाई। हम उन्हीं को आप 4 को बात भी बोल रहे हैं, और 4 को जो अच्छा है उसका बड़ाई भी कर रहे हैं। एक पक्षधारी हो तुम। ठीक है, देखिए वहाँ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। का बात करते हैं ना, हाँ। गांधी पार्क टिकट लगता है उसमें जाके? टिकट लगता है गांधी पार्क में? लगता है। लगता है 10 ना? रुपए लगता है 10 रुपया लगता है उसमें। एकदम, हाँ। कितने लोग उसमें जा रहे हैं?
पार्टी होगा, मेयर मैडम का प्राइवेट पार्टी हो गया, चाहे फलना पार्टी हो गया या कुछ वैसा हो गया, हाँ, ये भी हम देखे तब होता है। गाड़ी का लॉन्चिंग हुआ है गाड़ी का लॉन्चिंग हुआ तो मैडम के लिए हो जा ना, रहा है। हाँ, अच्छा देखिए एक बात और है, बोलते ना कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, ठीक। परसों एक आदमी का वहाँ एनिवर्सरी हुआ है, उसके 3 दिन पहले प्राइवेट आदमी का आप बुक कर सकते हैं, आप कीजिए ना, कौन मना किया आपको? नहीं एकदम होगा भैया, इसे इतना अभी जबरदस्ती नहीं, आप नहीं। अभी चलिए हम आपको बुकिंग करवा देते हैं। भाई भी होंगे कोनो मेंबर अरे भैया, किसी चीज का, अभी नॉर्मल जैसे बना आदमी हुआ का, ना शहर में, मार्केट के कौन सा है आदमी का चैम्बर ऑफ एनिवर्सरी कॉमर्स करके बना कुछ है। को बना हुआ है मैडम लोग का महिला आप विंग। कर सकते आप वो हैं। महिला विंग में जाइए, ब्लाइंड सपोर्टर है उन लोग। आपको इसमें यहाँ कई जानकारी का अभाव है, आप अभी आपको अगर बर्थडे सेलिब्रेशन करवाना है, आप उस रेस्टोरेंट को बुक कीजिए, आपको बुकिंग होगा। कौन बोल दिया नहीं कर सकते? सार्वजनिक है, उसका भी तो बुकिंग का पैसा लेगा ना। हम रेस्टोरेंट का 10 रुपया देना मेरे हिसाब से बहुत जायज है, पूछने का है। एंट्री का मान लिया, हाँ। आम दिन जाने का है। आज बाकी अब पार्क का कहिए हाल ना, देखिए, बुकिंग कराने के बाकी लिए पार्क का हाल देखिए। एक सेकंड भैया, आप इस चीज में कहिए ना, अगर शहर के लिए, आम जनता के लिए, आम जनता हर आदमी करोड़पति है क्या शहर का? कहाँ से देगा? आदमी बोलेगा कि नहीं 25 लाख और 50 लाख दीजिए, हम गांधी मैदान सजा के ब्याह करेंगे। मेयर मैडम तो गाड़ी के लॉन्चिंग कर दे रहे हैं 50 लाख देके, तो आम जनता कर पाएगा? आपसे बोल दिया जाएगा कि आइए 20 लाख रुपए दे दीजिए, गांधी मैदान दे रहे हैं रेस्टोरेंट के साथ, कौन करा पाएगा? सबके अंदर बुरा नहीं है। देखिए सबसे बड़ा सफाई की बात करते हैं। अभी मेरीन ड्राइव पे है, देखिए आप देखिए अपने पीछे देखिए, साफ सफाई की बात करें, देखिए क्या स्थिति बना हुआ है। नीचे देखिए, आप पैर साफ के नीचे सफाई देखिए, छोड़िए ना, पैर नहीं उसको दिखाइए, वो बेंच सामने दिख रहा है ना आपको टूटा हुआ, हाँ। वो बेंच आज से नहीं है, पिछले हमको दिख रहा है कम से कम नहीं तो पूरा 1.5 महीना हो गया, वो बेंच वैसे ही का वैसा टूटा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि सरकार बना दी तो उसको बनवाना भूल गई, बन सकता है ना, नीचे दिखाइए बना आप, दीजिए। नीचे दिखाइए। निजी खर्चा पैर से के आप नीचे कहते हैं, दिखाइए। निजी खर्चा आप हर गंदगी चीज कर है। दिए, गंदगी तो हम चलो आम जनता का भी गलती है भाई। एक पक्षधारी ना बने, एक पक्षधारी इस नहीं बोल कुर्सी रहे को हैं, हम 3 भी बार लगाया गया है, इस कुर्सी को 3 बार चेंजिंग किया गया है, याद कीजिएगा। वोट एक तो सुरक्षा कहाँ गई? रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुकिए ना, बोलने दीजिए हमको। सबसे पहला कुर्सी लोहा का कुर्सी और लकड़ी का फ्रेम लगा के हुआ था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उसको कबाड़ के नदी में डाल दिया गया था, क्या बोलते हैं, 1 सप्ताह के अंदर नदी में डाल दिया गया था, और लकड़ी का हिस्सा कहाँ गया पता नहीं। दूसरा बार वो जो ब्लू रंग का कलर का लगा है वो लगा, तीसरा बार ये वाला लाल वाला लगा है। इसमें तो और स्टील वाला बेंच भी लगा यहाँ पर कोई भी महापौर और ये कोई भी सांसद और विधायक नहीं गई, हमारी जिम्मेदारी थी। जब तोड़ रहा था ना, तो यहाँ जो यहाँ लोग खड़े थे उनको रोकना चाहिए था। काहे? ये हम लोगों ने तोड़ा है, ये आम जनता ने तोड़ा है, आम जनता ने तोड़ा इसको। पुलिस वाले इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, सुरक्षा की बात करते हैं। देखिए सुरक्षा के भी नहीं देखिए, बस थोड़ी कम समय में बात करूं। देखिए भागिए मत, नहीं आप युवा है, नहीं सवालों से मत भागिए सर। देखिए कोई बात नहीं, आइए कुछ और अनुभवी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं कि क्या इनका राय है। हालांकि डिबेट बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नरेंद्र कुमार। आप अनुभवी लग रहे हैं, मेदिनीनगर को आप क्या किस तरह से देखते हैं, क्या विकास हुआ है? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए था इस बार? किसकी सरकार शहर में आप लोग चाहते हैं? सरकार किसी का नहीं चाहते हैं, जो विकास करेगा, जो नली गली, हम लोग आज भी जो रोड है चलने में बहुत परेशानी हो रही है। नली भी है, नली जाम है, देखिए कहीं भी नली कोई क्लियर नहीं है, कूड़ा कचरा हर जगह बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। जो शहर में आपको बैठने के लिए तो इतने अच्छे मेरीन ड्राइव दिया गया है। कहाँ मरीन ड्राइव है? देखिए गंदगी सामने दिख रहा है, मरीन ड्राइव सब टूटा फूटा है, सामने कचरा बह रहा है, सामने देखे नदी में कुछ भी नहीं है, कहीं तो नहीं विकास दिख रहा है हमारा नजर में। टैक्स की बात करते हैं, देखिए कहीं कहीं पार्किंग नहीं है, बाइक के वाहनों के लगाने की पार्किंग की बात करते हैं। आपको इसके किस प्रकार से देखते हैं? टैक्स लिया जाता है लेकिन पार्किंग की स्थिति टैक्स नहीं, रंगदारी लिया जाता है। टैक्स उसको मत बोलिए, कहीं पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं। अगर गाड़ी आप लगा दिए तो उधर से 2 को आएगा मुस्टंड, बोलेगा गाड़ी आप लगाए हैं 50 रुपया दिए, 100 रुपया दिए, उसके मन में जो आएगा वही ले लेता है। कहीं पार्किंग का कोई व्यवस्था है नहीं। थाना के सामने गाड़ी लगाना चाहिए, देखिए कि वहाँ कुछ नहीं है। ऐसे ही पेशाब घर है, उसके बगल का पेशाब बहता रहता है, उसी में गाड़ी खड़ा कीजिए और वहाँ को मुस्टंड आएगा, बोलेगा 50 रुपया दिए, 100 रुपया दिए, लेकर चला जाता है रंगदारी। कहीं कोई व्यवस्था पार्किंग का नहीं है, पूरे टाउन में नहीं है। पूरे टाउन जी नहीं, जो कि पार्किंग का व्यवस्था होना चाहिए। बड़ा बड़ा मॉल बन जाता है, पार्किंग के लिए उनके पास जगह पार्किंग बनाएंगे, लेकिन पार्किंग में आपको पार्क नहीं करने देंगे, कहेंगे पेइंग पार्किंग है। देखिए हालांकि सभी जनता यही चाह रही है कि मेदिनीनगर निगम में बदलाव देखना चाह रही है। कि अब देखना यह है कि क्योंकि अभी समय का अभाव है, समय भी नहीं है, इसके देखते हुए जो हमारे गार्जियन बैठे हुए थे इनसे भी जाना कि हालांकि यहाँ के वो अनुभवी लोग हैं जो मेदिनीनगर को अच्छे से पढ़ा, जाना, जांचा, परखा। इन लोगों का भी कहना यही है कि अब मेदिनीनगर बदलाव चाहती है, अब मेदिनीनगर की जनता गुमराह नहीं होगी, क्योंकि मेदिनीनगर में अब नया चेहरा देखना यह है कि शहर की सरकार किसकी बनती है। तमाम ऐसे कई आगे भी यहाँ की जनता से मिलूंगा, बातें करूंगा
और दिखाऊंगा कि क्या मेदिनीनगर की बदलाव होगी। हाँ बोलो। अब यहाँ देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा, जहाँ तक है स्वास्थ्य की बात, यहाँ बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है कि साधारण सा कुछ केस होता है तो रेफर टू रांची सीधे। हमारे यहाँ कोई भी व्यवस्था स्वास्थ्य का यहाँ नहीं है, शिक्षा का भी नहीं, पढ़ाई का भी अच्छा नहीं है। पढ़ाई करना है तो क्या, तो रांची आप जाइए, बनारस जाइए, आखिर पलामू प्रमंडल है, क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, हम रांची क्यों जाएंगे? यहाँ व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य का हमारे यहाँ मिलना चाहिए, टैक्स हम यहाँ भरेंगे, सब सुविधा यहाँ देंगे तो सुविधा यहाँ मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य का तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। साधारण सा कुछ अगर कुछ केस हुआ तो बस एम्बुलेंस बुलाइए और सीधे रांची निकले, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ते में वो दम तोड़ देता है। यही हमारे पलामू का कि एम्बुलेंस भी है हमारे मेदिनीनगर में कि आप 108 पे कॉल कीजिए तो तुरंत। 108 पे कॉल किए तो उसका रूल है कि आप 108 का एम्बुलेंस आएगा, यहाँ से उठाएगा, आपको आगे लातेहार छोड़ देगा, लातेहार से फिर दूसरा एम्बुलेंस लीजिए, आगे छोड़ के वो कुड़ू छोड़ देगा, चंदवा छोड़ देगा, फिर एम्बुलेंस है उससे लीजिए, तो वो बदलते बदलते तो रास्ते में दम तोड़ देगा वो। ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था होता है कि 108 एम्बुलेंस आप ये किए हायर किए यहाँ से तो सीधे जाकर रांची छोड़े? फिर भी जो हम ये क्यों चेंज क्यों करेंगे जब एक 108 ही है, सरकार का ही है तो फिर। सही। देखिए जनता क्या कह रही है, जनता की जो दर्द है वो बयां कर रही है कि मेदिनीनगर में 5 साल कार्यकाल, 3 साल ऐसे इनको टाइम मिला, क्या हुआ? मेदिनीनगर की जनता खुलकर और बेधड़क और बेबाक होकर बोल रही है। कुछ हमारे साथ युवा भी थे, कुछ अनुभवी लोग भी थे जो बेबाक और बेधड़क तरीके से जो चर्चा किए। और मैं आगे भी जाऊंगा, शहर के हर गली चौराहा सभी जगह चौपाल लगाकर जनता से उनकी दर्द और मेहनत जरूर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा, मैं 18 में भी आऊंगा, सभी जगह जाऊंगा और जनता की आवाज को बुलंद करूंगा। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।